Hi students, welcome in this video. In this video, we are going to discuss about Dalton's law. Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. Partial pressure. तो देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर टर्म यूज करते हैं हम प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट गैस इन द गैसेस मिक्सचर। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर लिया हमने, इस कंटेनर में मिक्सचर ऑफ गैस ले लिया हमने, एक क्लोज कंटेनर है, ऊपर से पिस्टन लगा दिया, क्लोज हो गया। अब यहाँ पे एक पंप लगा के हमने इसमें गैसेस को इंट्रोड्यूस कर दिया। जो इसमें गैसेस इंट्रोड्यूस हुए हैं इसमें मोर देन वन गैसेस है, जैसे मान लो H2 एंड N2 हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया। अब इस गैस का प्रेशर यहाँ पे अगर 5 atm लग रहा है तो ये 5 atm N2 का प्रेशर भी नहीं है, O2 का प्रेशर भी नहीं है, इन दोनों के प्रेशर का रिजल्टेंट प्रेशर है। तो इस 5 atm में वन गैस जितना प्रेशर लगा रहा होगा, जैसे 5 atm में जितना पोर्शन N2 का प्रेशर है, जो N2 प्रेशर लगा रहा होगा वो N2 का पार्शियल प्रेशर है, और जो O2 प्रेशर लगा रहा होगा वो O2 का पार्शियल प्रेशर है, और 5 atm टोटल प्रेशर है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑल कंपोनेंट गैसेस ऑफ अ नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू द रिजल्टेंट प्रेशर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, total pressure of the gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressure of all the component gases। देखिए अगर हम कोई मोर देन वन गैस का मिक्सचर लेते हैं, जैसे O2 और N2 को मिक्स किया हमने, तो दोनों के मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर लग रहा है, दिस प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2 एंड N2। तो डाल्टन्स लॉ गैसियस मिक्सचर के प्रेशर को डिस्क्राइब करता है। According to Dalton's law of partial pressure, total pressure of the gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressure of all the component gases। देखिए अगर हम कोई मोर देन वन गैस का मिक्सचर लेते हैं, जैसे O2 और N2 को मिक्स किया हमने, तो दोनों के मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर लग रहा है, दिस प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2 एंड N2। तो डाल्टन्स लॉ गैसियस मिक्सचर के प्रेशर को डिस्क्राइब करता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी दो या दो से ज़्यादा गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस को मिक्स कर देते हैं, देन प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। तो अगर P1, P2 एंड सो ऑन जितने भी गैसेस मिक्स कर रहे हैं उन सबका पार्शियल प्रेशर का सम करते हैं, तो ये हो जाता है P टोटल के इक्वल। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लीकेबल तभी होता है जब जो गैसेस, कंपोनेंट गैसेस हैं, ये नॉन रिएक्टिव हों, ये आपस में कंबाइन ना करते हों। दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर। दिस मीन्स कंपोनेंट गैसेस ऑफ द मिक्सचर डज नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। तो यहाँ पे देखिए ए रूल है। अब यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, देन P1 इक्वल टू V, या आप ऐसे लिखो P इक्वल टू nRT बाई V, देन P1 इक्वल टू N1 RT बाई V, P2 इक्वल टू N2 RT बाई V। ये दो इक्वेशन बन गए। अब आप इन दोनों को सम कर दोगे तो आपको मिल जाएगा P1 प्लस P2 इक्वल टू N1 RT बाई V प्लस N2 RT बाई V। यहाँ से आप RT बाई V कॉमन कर सकते हो, तो ये हो जाएगा इक्वल टू N1 प्लस N2 RT बाई
V. This is the value of P total. P1 plus P2 equal to P total. Then P total equal to N1 plus N2 RT by V. This is third equation. Then आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर दीजिए. इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन थर्ड, वी गेट P1 by P total equal to N1 RT by V by N1 plus N2 RT by V. अब यहां पे देखिए RT by V कैंसिल हो जाएगा. देन आपको मिल जाएगा P1 by P total equal to N1 by N1 plus N2. This means number of mole of component gas by number of mole of all gases. This ratio is called mole fraction. This ratio is called मोल फ्रैक्शन. अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो गैसेस हमने मिक्स किया है एक सॉल्यूशन बन गया और इस सॉल्यूशन में फर्स्ट गैस का मोल फ्रैक्शन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा. देन आप कह सकते हो P1 इक्वल टू P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1. तो कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन हम यहाँ पे Y से रिप्रेजेंट करते हैं, Y1 लिख दीजिए, P1 इंटू Y1. दिस इज also a form of Dalton's law of partial pressure. According to this, we can say that partial pressure of a component gas of a non-reactive gaseous mixture is equal to the product of mole fraction and total pressure of the gas. ये आप यहाँ से कह सकते हो partial pressure of the component gas of gaseous mixture is directly proportional to their mole fraction. Partial pressure of the component gas of a gaseous mixture इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन. किसी भी गैसेस मिक्सचर में जो कंपोनेंट गैसेस होते हैं उनका इंडिविजुअल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यहाँ पे देखिए हमने कंपोनेंट 1 के लिए डिराइव किया, सिमिलरली वी कैन डिराइव फॉर कंपोनेंट 2 आल्सो. कंपोनेंट 2 के लिए करेंगे तो ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन थर्ड. देन हमको मिल जाएगा P2 बाई P टोटल इक्वल टू N2 इंटू RT बाई V बाई N1 प्लस N2 इंटू RT बाई V. देन यहाँ RT बाई V कैंसिल और आपको मिल जाएगा P2 इक्वल टू P2 बाई P टोटल इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2. N2 by N1 plus N2 is the mole fraction of component 2. Then इसको आप लिख सकते हो P2 equal to P total into mole fraction of component 2. तो यहाँ से आप कह सकते हैं सेम स्टेटमेंट, partial pressure of the component gas of a non-reactive gaseous mixture is equal to the product of total pressure and mole fraction of that component gas. या आप यहाँ से कह सकते हो P2 is proportional to Y2. This means partial pressure of the component gas is directly proportional to its mole fraction. यानी कि किसी भी नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्सचर में जितने भी गैसेस हैं उन सब का पार्शियल प्रेशर उन सब के पार्शियल प्रेशर उन सब के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दिस इज आल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी. जनरली हम इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैसेस और नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. तो दीज आर ऑल अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. देखिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं फ्रॉम द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. यहां से न्यूमेरिकल किस तरह का पूछा जा सकता है इसको देखिए. 36 ग्राम ऑक्सीजन इज kept at 300 Kelvin temperature in a 20 लीटर कंटेनर. मीन्स 20 लीटर का एक कंटेनर है जिसमें 36 ग्राम ऑक्सीजन को केप्ट किया गया है 300 atm प्रेशर पे. If N2 is mixed in the same container at
and total pressure become 3 bar. Then find the partial pressure and mole fraction of N2. देखिए आपको क्या दिया गया है, मास ऑफ O2 दिया गया है, दैट इज 36 ग्राम, और क्या दिया गया है, टेम्परेचर ऑफ कंटेनर दैट इज 300 केल्विन। यहाँ पे देखिए केल्विन में ही दिया गया है, अगर केल्विन में नहीं होता तो आप पहले इसको केल्विन में चेंज कर लेते, क्योंकि हम जो भी फार्मूला यूज करते हैं स्टेट ऑफ मैटर में, इन सब में टेम्परेचर हमको केल्विन में ही यूज करना होता है, हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसके का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम इज 20 लीटर, और टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है कितना, P टोटल दिस इज 3 बार। देन व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो पहले आप यहाँ पे अगर डाल्टन्स लॉ देखें तो डाल्टन्स लॉ में होता है P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, और दूसरा फॉर्म इसका देखेंगे तो आपको मिल जाएगा P1 इक्वल टू P टोटल इंटू Y1, या फिर P2 इक्वल टू P टोटल इंटू Y2। तो अगर आपको यहाँ से पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है तो मोल फ्रैक्शन चाहिए, तब फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ आपको फाइंड करना है तो दोनों में से किसी एक का पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए, तब आपको मिलेगा, क्योंकि P टोटल तो गिवन है, तो आपको इन दोनों जगह P टोटल गिवन है, मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं है, और किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर भी गिवन नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसका यूज नहीं कर सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, हम O2 का प्रेशर फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT, तो P इक्वल टू हो जाएगा बेटा nRT बाई V। वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना है, इसका मास गिवन है, आप नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेंगे। वी नो दैट नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम बाई मोलर मास, 36 ग्राम है ये, और मोलर मास कितना है इसका, दैट इज आल्सो 36, दिस मीन्स इट इज 1 मोल, ये 1 मोल है, 1 मोल A2 ले लिया हमने। तो ये आप पुट करोगे जब 1 इंटू आर की वैल्यू क्या पुट करना है हमको, देखिए आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखेंगे प्रेशर बार में दिया है, तो हमको आर की वैल्यू पुट करना है बार, और वॉल्यूम लीटर में है तो हमको आर की वैल्यू पुट करना है बार लीटर पर केल्विन पर मोल में। तो बार लीटर पर केल्विन पर मोल में आर की वैल्यू होती है 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, ये पुट कर दिया आपने। नाउ वॉल्यूम कितना है, दिस इज 20 लीटर, 20 लीटर। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0.82 इंटू 3/2। देन इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 0.42 इंटू 3 इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, मीन्स ये हो जाएगा 1.26 बार। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। O2 का पार्शियल प्रेशर कितना मिल गया आपको 1.26 बार। अब क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम पहले यहाँ से इसमें O2 इंट्रोड्यूस किया, कितना 36 ग्राम, तो इसका प्रेशर हो गया 1.26 बार। अब इसी कंटेनर में सेम कंडीशन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे आपने क्या किया, N2 इंट्रोड्यूस किया। N2 का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, N2 को जब इसमें मिक्स कर दिए तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया 3 बार। दिस मीन्स P टोटल गिवन। तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, आपको O2 का प्रेशर मिल गया और P टोटल गिवन है तो P2 निकाल सकते हैं, यानी कि N2 का प्रेशर निकाल सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, प्रेशर ऑफ O2 एंड प्रेशर ऑफ N2। देन प्रेशर ऑफ N2 आप निकाल सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 विल बी 3 माइनस 1.26, कितना हो जाएगा ये 4 7
एंड 1.47 बार। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। अभी हमको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आल्सो। तो अब हम इस फार्मूले को यूज कर लेंगे, ये फॉर N2 लिख दीजिए इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो अब इस फार्मूले को यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बाई टोटल प्रेशर, दोनों वैल्यू उन्होंने। पार्शियल प्रेशर कितना है, दैट इज 1.74 बार एंड P टोटल इज 3 बार। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए 3 5 जा 15.5, 3 5 जा 15, यहाँ पे करिए बच्चा 2, तो 3 8 जा 24। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज 0.58। देखो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये गिवन डेटा से ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आप यहाँ पे देखो, मास दिया गया था, टेम्परेचर दिया गया था, वॉल्यूम दिया गया था और टोटल प्रेशर दिया गया था। तो जिस कंपोनेंट का मास दिया है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का यूज करके उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर फाइंड कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ आइडियल इक्वेशन। देन आफ्टर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करिए और इसका पार्शियल प्रेशर भी फाइंड कर लीजिए। देन पार्शियल प्रेशर मिल गया आपको, तो आप इसका मोल फ्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया होगा।